Good morning, dear students. I am Smriti Singh. Today I continue figure of speech. Yesterday I told you simile and metaphor, and today I tell you personification and apostrophe. Personification is third figure of speech in our syllabus. पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण है. इन पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तुएं एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और भावनाएं या भाव आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ. इस तरह से सोचे जाते हैं मानो कि इसमें जीवन हो. ठीक है. पर्सोनिफिकेशन में हम निर्जीव को सजीव मानते हैं. किसी निर्जीव वस्तुओं को या भावनाओं को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं मानो कि इसमें जीवन हो. एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस. अवसर दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन एक बार. अवसर कभी ऐसा थोड़ा ना आता है कि आता है और डोर को नॉक करता है. अवसर तो कहते हैं कि हाँ, अवसर जीवन में एक बार ज़रूर आता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि डोर नॉक करता हो. तो यहाँ पर अवसर को पर्सोनिफाई किया गया है. लव इज़ ब्लाइंड. लव ब्लाइंड है, अंधा है. ऐसा तो है नहीं कि लव के आँख हो, नाक हो, कान हो, है ना. यहाँ पर लव को पर्सोनिफाई किया गया है. जेलसी इज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर. जलन एक हरी आँखों वाला राक्षस है. जेलसी को एक मॉन्स्टर माना गया है. यहाँ भी जेलसी को पर्सोनिफाई किया गया है. द मून वेल्ड हर फेस. चंद्रमा ने उसके फेस को ढका. ठीक है. यहाँ पर मून को भी पर्सोनिफाई किया गया है. इस तरह से पर्सोनिफिकेशन क्या है, जहाँ पर किसी हम निर्जीव चीज़ों को या भावों को सजीव मान लेते हैं, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है. इसमें भी बच्चों आप लोग इस डेफिनेशन को लर्न कर लीजिएगा और किसी 2 एग्जाम्पल्स को लर्न करिएगा. अब हम लोग एपोस्ट्रोफी पे आते हैं. एपोस्ट्रोफी एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस. अपोस्ट्रोफी एक सीधा संबोधन है. टू द डेड, मरे हुए के लिए. टू द एब्सेंट, अनुपस्थित लोगों के लिए. आर टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, या मानवीकरण की गई चीज़ों के लिए. आर आइडिया, या विचारों के लिए. इन सब के लिए यह एक सीधा संबोधन है. इसमें संबोधित किया जाता है. किसे संबोधित किया जाता है? डेड एंड एब्सेंट एंड पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, मानवीकरण की गई चीज़ें और भावों को. इसमें एग्जाम्पल्स देखिए. ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर. स्वतंत्रता, तुम इतने प्यारे क्यों हो. लिबर्टी को यहाँ पे संबोधित किया गया है और उसे एक तरह से मतलब कि मानवीकरण भी किया गया है. पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी दोनों एक ही जैसा है. बस पर्सोनिफिकेशन में हम निर्जीव को सजीव बनाते हैं और एपोस्ट्रोफी में हम निर्जीव को संबोधित करते हैं. संबोधित करके एक तरह से हम उसका पर्सोनिफिकेशन ही करते हैं, मानवीकरण ही करते हैं. सेकेंड, ओ डेथ कम सून. मृत्यु जल्दी आओ. एंड थर्ड, ओ ग्रेव, कब्र. वेयर इज़ दाई विक्ट्री. तुम्हारी विजय कहाँ है. यहाँ पर देखिए कब्र को संबोधित किया गया है और उससे पूछा गया है कि तुम्हारी विजय कहाँ है. फोर्थ, लाइफ आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट. जीवन, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी कला क्या है. यहाँ भी लाइफ को एक एड्रेस किया गया है और एक तरह से पर्सोनिफाई किया गया है. ठीक है. तो पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी, इन दोनों की डेफिनेशन आप लोग लर्न कर लीजिएगा और जो एग्जाम्पल्स लर्न कर लीजिएगा. ठीक है.